नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आज सीटेट की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हमने संख्या के प्रकार में पढ़ा था, सम विषम संख्या, भाज्य आदि संख्याएं हम पढ़े थे। आज दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे आज। इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में भारतीय संख्या प्रणाली में पहले इकाई आती है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक यानी कि 10, सैकड़ा में 3 अंक 100, हज़ार में 4 अंक 1000, 10,000, ऐसे ऐसे हम देखते चले जाएंगे। तो इसको हम पहले अंकों शब्दों में भी लिखना सीख लेंगे कि इकाई दहाई में कैसे लिखा जाता है। फिर वही चीज़ जब अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखते हैं तो 1000 तक कोई डिफरेंस नहीं होता है। 10,000 तक कोई डिफरेंस नहीं रहता है। 10,000 तक सेम टू सेम इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में 10,000 तक वही लिखा जाता है। चेंज आता है 10,000 के बाद। लाख को हम 100,000 बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इसके आगे भी होता है, लेकिन हम सीटेट में बस इतना बहुत हम मुख्य बातों के पढ़ेंगे जितना कि हमारे परीक्षा में काम हो जाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं हम। जैसे उदाहरण है 50 इकाई प्लस 500 सैकड़ा प्लस 11,000। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो 50 पहले हम 1000 को लिखेंगे, 11,000 है तो 11,000, ठीक है। 500 सैकड़ा है। अब यहाँ ध्यान देंगे, सैकड़ा मतलब 100, अभी ऊपर हमने देखा था, तो 100 से गुणा कर देंगे इसमें 500 में, तो कितना हो जाएगा? 5 का नम 5 और 2 2 4, 4 0, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 500 सैकड़ा हो गया। 500 सैकड़ा मतलब हो गया 50,000। भले लिखा है 500 सैकड़ा, एक सैकड़ा में 100, तो 500 सैकड़ा में 50,000। तो हमने यहाँ देखा कि 11,000, फिर सैकड़ा में 50,000, फिर 50 इकाई है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0,5,0,1,5,6, 61,050, यानी कि इसका मान आएगा 61,050। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर 19,000, 19 सैकड़ा, 19 इकाई। 19,000 है तो हम 1,000 से गुणा कर देंगे तो 19,000 में 19,000 आ जाएगा। 19,000 में 19,000, 19 सैकड़ा में 100 से गुणा कर देंगे तो 1900, यानी कि 19 और 2 0, 19 इकाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 9, 1, 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1 2, 20,919। इसका आंसर आएगा 20,919। और ऑप्शन में आपके रहेगा 19, ऑप्शन में आपको 20,019 आंसर आया है, लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा 19 19 19 और आप इसी को टिक कर देंगे। तो ये सब ध्यान देने की बात है। आगे देखेंगे हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। ये संख्या प्रणाली में शब्दों और अंकों में भी आता है कि शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखिए। तो आप ये कक्षा 5-6 की किताबों में देख लेंगे तो वहाँ पर कैसे किया जाता है, वहाँ पर सभी डिटेल मिल जाएंगे। आगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, वह अंक जिस स्थान पर है वही स्थानीय मान कहलाता है। वह अंक किस स्थान पर है, जैसे ये लिखा है ऊपर हम देखते हैं संख्या प्रणाली में। जैसे अगर हम ये देखिए
इस पर हम लिख देते हैं इकाई दहाई ताकि लिखना ना पड़े हमको। ये मान लीजिए हमने लिखा 6523, क्योंकि 1000 पे 6 है तो इसका मान क्या है 6 का, 1000 पे है तो इसका मान होगा 6000। 5 पे है, सैकड़ा पे है तो इसका मान होगा 500। 2 पे है तो 200, 3 पर है 2 पर है तो 20, और 3 पर है तो इकाई पर है तो 3। तो स्थानीय मान भी समझ गए होंगे आप सब। फिर से एक ले लेते हैं, जैसे लिखते हैं 3470, तो 7 का स्थानीय मान 7, इस 7 का स्थानीय मान दाहिनी पर है तो 70, सैकड़ा पर है तो 400, 1000 पे है तो 3000। जो अंक लिखा है उतना लिख देंगे। अगर इतना भी ना समझ में आ रहा होगा तो सीधी सी बात है, जो अंक लिखा है उसके आगे जितनी संख्या है उस संख्या को लिखने के बाद उतना जीरो। 3 के आगे 3 संख्या हैं तो 3 जीरो, 4 के आगे 2 संख्या हैं तो 2 जीरो, दूसरे वाले 7 के आगे एक संख्या है तो 1 जीरो, 7 लिख कर। ठीक है, आगे देखेंगे हम अंकित मान और जाति मान। सवाल भी बनते हैं इस सब पे, और एक सवाल फिक्स है संख्या पद्धति से। तो अंकित मान और जाति मान, अंकित मान और जाति मान वही है फेस वैल्यू जिसको कहते हैं। तो इसका मान वही होता है। अगर अंकित मान 3 का अंकित मान पूछेगा तो 3 ही रहेगा, स्थानीय मान पूछेगा तो 3000 हो जाएगा। अंकित मान वही रहता है, जो लिखा है वही है। 7 का अंकित मान 7, 6 का अंकित मान 6, 7 का अंकित मान 7। तो समझ गए होंगे, अंकित मतलब प्रिंटेड, जो लिखा है वही है। और स्थानीय मान मतलब वह संख्या किस स्थान पर है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। आगे ऐड, जोड़ने के बाद जैसे हम 3 और 5 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आया 8। तो ये 8 क्या है, योगफल है। इसको ध्यान रखेंगे कि योगफल किसको कहते हैं। घटाना, सबट्रैक्शन, वियोगफल और अंतर। अगर हम 5 में से 3 घटाते हैं तो 5 में से 3 गया 2, तो 2 आंसर आ गया, तो यही हमारा अंतर हो गया, घटाना हो गया। मल्टीप्लाई, गुणा, 3 से 5 में गुणा कर देंगे, तो 3 से 5 में गुणा करते हैं तो 5 3 15, 15 हमारा क्या है, गुणनफल है। 7 में हम 10 से गुणा करते हैं तो 10 सत्ते 70, तो 70 हमारा क्या है, गुणनफल है। फिर आगे भाग में हम देखेंगे डिवीज़न में। डिवीज़न में जब भाग करते हैं तो जिससे भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग करते हैं भाज्य कहते हैं, जो बाहर जाता है उसको भागफल कहते हैं, जो नीचे बचता है उसको शेषफल कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे ये सब अभी जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो सवाल आएंगे तो वहाँ समझ में आएगा आपको कि इसका क्या यूज है। एक सूत्र भी है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। इस सूत्र को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर इसमें से 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें दी रहेंगी, एक चीज़ नहीं दी गई, तो इसी फार्मूले पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटा, हाँ अंकों की संख्या देखेंगे। अगर जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो उतना 9 लिख देंगे हम। 2 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या 2 9, 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या 3 9, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या 4 9, 5 अंकों, यानी कि जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उतना 9। ये क्लियर। फिर जितने अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, अगर जितने अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिख के उतने उसके आगे एक कम जीरो। जैसे हम कह दें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 लिख के 3 जीरो। जितने अंक के कहेगा उसमें एक कम जीरो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 4 जीरो। 8 अंक की बोलेगा तो 1 लिख के 7 जीरो, यानी कि जितने अंक की छोटी से छोटी संख्या बोले 1 लिख के उससे एक कम जीरो। तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास होगी फिर संख्या पे ही, फिर चौथी क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे इसके। तो आप अगर नए हो यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।